हिमाचल प्रदेश के ऊंचे-ऊंचे खूबसूरत पर्वत हमारे हिमाचल को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। आज हम इन्हीं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ों का निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले कि अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही नाम का भूखंड हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं पेंजिया। और ये टेथिस नाम के सागर से क्या हुआ करता था, घिरा हुआ था सारा का सारा। ये जो जितना भी भूखंड आप देख रहे हैं, इसको पेंजिया बोला गया है। और ये किस नाम के सागर से घिरा हुआ था, टेथिस नाम का, जिसे पैंथालासा भी कहा जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा जो टेक्टोनिक प्लेट जो रहती हैं, उनके खिंचाव के कारण, यानी कि उनके खिसकने की वजह से ये 2 भागों में क्या हो जाता है, आपका विभाजित हो जाता है। एक का नाम गोंडवाना लैंड है, दूसरी का नाम क्या है, लॉरेशिया, जिसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। हिंदी में से अंगारा लैंड भी कहा जाता है। आगे भी धीरे-धीरे समय के साथ ये 2 भूखंड कई टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। आज जहाँ हम आपके हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखते हैं, वहाँ पर क्या हुआ करता था, आपका टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में इसके गोंडवाना लैंड का भूखंड हुआ करता था। गोंडवाना लैंड जो थी धीरे-धीरे आपकी किससे टकराती है, लॉरेशिया वाली प्लेट्स के साथ टकराती है। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, आपके हिमालयों का निर्माण होता है। आज भी ये दोनों एक दूसरे से घर्षण करते हैं, जिससे हमें पहाड़ों की हाइट पर ईयर के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपकी पर ईयर बढ़ती जा रही है। जिससे हमें हिल एरियाज़ में क्या देखने को मिलते हैं, आपकी भूकंप इत्यादि हमें देखने को कहाँ पे मिलते हैं, हिल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं तथा इनकी जो चोटियाँ रहती हैं, इनकी हम थोड़े-से इनको पार्टीशन में करके देखेंगे कि कितनी इसकी हाइट्स रहती है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर स्थिति के बारे में बात की जाएगी, तो समुद्र तल से 350 मीटर से लगभग आपके 7000 मीटर के बीच में हिमाचल प्रदेश की पोज़ीशन्स आती है। इन्हें हम लगभग 3 श्रेणियों में बाँटते हैं। 3 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं आपकी? निम्न पर्वत श्रेणी आती है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी मध्य पर्वत श्रेणी, और नंबर 3 पे आती है हमारे पास उच्च पर्वत श्रेणी आती है। तो निम्न पर्वत श्रेणियों के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार की जो श्रेणियाँ रखी जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग आपकी 350 मीटर से लेके आपकी 1500 मीटर तक के जितने भी हाइट्स में आपके जो माउंटेन्स रहते हैं, या जिनकी पहाड़ियाँ रहती हैं, हाइट्स रहती है, वो आपके किस रेंज में आते हैं, निम्न पर्वत श्रेणी की रेंज में आते हैं। मध्य श्रेणी पर्वत श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो कितनी हाइट आएगी यहाँ पे, 1500 मीटर से लेके 1500 मीटर से आपके 4500 मीटर के हाइट वाले जितने भी पर्वत रहते हैं, उन्हें हम आपके मध्य पर्वत श्रेणी में काउंट करते हैं। उच्च पर्वत श्रेणी में हम यूज़ करते हैं, काउंट करते हैं 1500 मीटर से अबव, यानी कि 7000 मीटर तक की जितने भी हाइट्स में रहते हैं, उन्हें हम आपके उच्च पर्वत श्रेणी में काउंट करते हैं। अब देखिए, जो निम्न पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हें हम आपका एक और नाम से भी जानते हैं। इनका एक और नाम भी है, इसका नाम रहता है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, या शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं इनको। शिवालिक पर्वत के नाम से जानते हैं। जबकि जो मध्य श्रेणी का जो पर्वत रहते हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आपके धौलाधार पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? धौलाधार पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। एक और हमारे पास आता है कि ये जो आपका उच्च पर्वत श्रेणी है, इन्हें हम बृहत हिमालय भी कहते हैं। बृहत हिमालय, या फिर इन्हें हम आपका एल्पाइन ज़ोन के नाम से जानते हैं। एल्पाइन ज़ोन के नाम से जानते हैं। तो ये रहते हैं आपके निम्न पर्वत श्रेणियों को, या मध्य श्रेणी पर्वत श्रेणी, या फिर उच्च पर्वत श्रेणी को 3 भागों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणी में किस टाइप्स के पहाड़ आते हैं, तो 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में आपके मध्य श्रेणी पर्वत श्रेणी में आपके आते हैं 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। 4500 से ऊपर अबव जितने भी रहेंगे, वो हाइट्स वाले पर्वत उच्च पर्वत श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। शिवालिक जो निम्न पर्वत श्रेणी में हमने पढ़ा था, आपका शिवालिक पर्वत जो श्रेणियाँ आती हैं, इसका एक और भी नाम है, इसे हम मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना। अगर निम्न पर्वत श्रेणियों में अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से एरिया आते हैं, तो कांगड़ा आ गया आपका, यानी कि लो एरिया, जो कांगड़ा का जो लो एरिया रहेगा, वो कांगड़ा में आ जाएगा। हमीरपुर, ऊना, ऊना, बिलासपुर बिलासपुर आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर मंडी, सोलन,
तथा इसके अंदर सिरमौर, सिरमौर की जो लोअर एरिया जो रहेंगे वो भी इसमें आपके निम्न पर्वत श्रेणियों में शामिल किए जाएँगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणियों का या जो शिवालिक जो पर्वत बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, मानक पर्वत है। तो ये थोड़ा-सा आपने की पॉइंट की तरह से आपने थोड़ा-सा लर्न करना है ये वाला पॉइंट, मानक पर्वत। दूसरा है कि मध्य पर्वत श्रेणियों में हमने पढ़ा था आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला, यानी कि धौलाधार रेंज पड़ी थी। धौलाधार रेंज अगर पूछी जाएगी कहाँ पे है धौलाधार रेंज आपकी, तो ये है आपकी मध्य पर्वत श्रेणी में। इसकी जो हाइट्स रहती हैं वो 1500 मीटर से ऊपर तक हम देखते हैं और 4500 मीटर तक इसकी हाइट देखते हैं। अगर धौलाधार रेंज के बारे में पूछा जाए कि फेमस जगह कहाँ पे है जहाँ पे हमें धौलाधार रेंज देखने को मिलती है, तो हम बोलते हैं कि धर्मशाला में हमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। दूसरा कि ये जो धौलाधार रेंज है इसका एक और भी नाम है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम मेलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें मध्य पर्वत श्रेणी में एक और रेंज आती है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी आती है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पे पड़ती है? चंबा में है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा आपका कहाँ पे पड़ती है, ये आपकी चंबा में पड़ती है। कौन-कौन से यहाँ पे जगह आती हैं आपकी, तो कौन-कौन से आते हैं? चंबा, कांगड़ा, मंडी तथा सिरमौर। यहाँ पे कांगड़ा, चंबा, मंडी तथा सिरमौर, कांगड़ा के अपर एरिया जो रहते हैं वो आपके किस रेंज में आते हैं? मध्य पर्वत श्रेणी की रेंज में आते हैं। बात करते हैं उच्च पर्वत श्रेणी की बात। यहाँ पे हाइट्स जो हमने पढ़ी थी 1500 मीटर से सॉरी 45 मीटर से अबव हमने पढ़ी है। जितनी भी हाइट्स के रहते हैं, ऊँचे-ऊँचे जो पर्वत रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो किस श्रेणी में आते हैं आपके? उच्च पर्वत श्रेणी के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की श्रृंखला आती है? तो श्रृंखला आती है झास्कर पर्वत श्रृंखला, झास्कर पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो तिब्बत से जो हमें तिब्बत से जो अलग करने वाली श्रृंखला आती है, वो कौन-सी श्रृंखला है आपकी? झास्कर पर्वत श्रृंखला है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कहाँ पे पड़ती है ये झास्कर पर्वत श्रृंखला? तो ये पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है झास्कर पर्वत श्रृंखला। ये जो हमें तिब्बत से क्या करती है? अलग करती है। अब दूसरी बात कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी के बारे में बात करेंगे, तो वो भी सबसे ऊँची चोटी किन्नौर में जो पड़ती है हमारी रियो पारंगिल आज के टाइम पे पहले ही शिला हुआ करती थी। आज जो हम देखते हैं, नए डाटा के अकॉर्डिंग तो वो हम देखते हैं रियो पारंगिल हमारी सबसे ऊँची चोटी है। तो वो भी कहाँ पे स्थित है आपकी? वो आपकी इसी पर्वत पे स्थित है आपकी उच्च पर्वत श्रेणियों में शामिल की जाती है। अब इसमें कौन-कौन से आपकी उच्च पर्वत श्रेणी के अंदर शामिल किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे पास चंबा, चंबा का सबसे ऊपर वाला एरिया, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति आपका किसमें शामिल किया जाएगा? इसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा किन्नौर, किन्नौर आपका उच्च पर्वत श्रेणी का हिस्सों में शामिल किया जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी जो अभी मैंने बोला रियो पेरेंगल है, जिसकी हाइट्स कितनी है? 6819 मीटर है, जो कहाँ पे स्थित है? आपकी किन्नौर में स्थित है। इसके इसके रेफ़रेंस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये चोटी किन्नौर जिले के नागकोक क्षेत्र में है। कहाँ पे स्थित है? किन्नौर जिले में है, नागकोक क्षेत्र में स्थित है। शिमला के एक पर्वतारोही हैं राहुल, जिन्होंने इसे सिर्फ़ मात्र कितने घंटों में? 9 घंटों में इस चोटी को क्या किया था? फ़तेह किया था, यानी कि इसके ऊपर चढ़ाई की थी। शिला ये जो चोटी हम आपकी स्पीति घाटी यानी कि आपकी किन्नौर में पड़ते हैं, किन्नौर में है ये आपकी, स्पीति घाटी में नहीं है। ये पास स्थित है, इसकी ऊँचाई 6132 मीटर है। पहले हम इसकी हाइट कितनी मानते थे? 7025 या 26 काउंट करते थे, किंतु अभी नए सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो करेक्शंस की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो शिला की हाइट्स कितनी है आपकी? 6132 मीटर है। तो ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि शिला अब हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी नहीं, अब कौन-सी सबसे ऊँची चोटी है हमारी? रियो पेरेंगल है, जिसकी हाइट 6819 मीटर है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।